Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss sentences of the 15 words that starts with English alphabet J. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट जे से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, उनके हिंदी मीनिंग को. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड 25 वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद इंग्लिश अल्फाबेट जे अलोंग विद देयर हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग बोथ. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट जे से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 25 वर्ड्स को डिस्कस किए थे, उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ में. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 15 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे. देयर वर ऑल टुगेदर 25 वर्ड्स. उन्हीं 25 वर्ड्स में से 15 वर्ड्स के सेंटेंसेस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनके हिंदी मीनिंग के साथ में. तो अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था कि ये जो 25 वर्ड्स थे डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स नहीं थे. ओके, ये डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स नहीं थे. ये मतलब सुना होगा आपने, लेकिन ये रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स नहीं थे. सो बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. यहाँ पे रेज हो गया, उसके लिए सॉरी. और सीखने को तो जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हैं तो सीखने के पर्पस से ही देख रहे होंगे. तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, इसका व्हाट्सएप चैनल भी है, गूगल माई बिजनेस पे भी है. आप सभी जगह पे इसे फॉलो और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें. सो हमारा पहला वर्ड है आज का, वो है जर्नी. जर्नी जिसका हिंदी में मतलब हो गया सफर. जर्नी का हिंदी में मतलब हो गया सफर. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, द जर्नी थ्रू द माउंटेन्स वाज ब्रेथ टेकिंग. द जर्नी थ्रू द माउंटेन्स वाज ब्रेथ टेकिंग, जिसका हिंदी में मतलब हो गया कि पहाड़ों के बीच से सफर का जो पहाड़ों के बीच का जो सफर था वो दिलचस्प था. ओके, द जर्नी थ्रू द माउंटेन्स यानी पहाड़ों की तरफ, पहाड़ों के बीच का जो सफर था वो दिलचस्प था. तो जर्नी मतलब सफर, माउंटेन्स मतलब पहाड़, और ब्रेथ टेकिंग का मतलब हो गया दिलचस्प. तो पहाड़ों के बीच का जो सफर था वो दिलचस्प था. ये हिंदी मीनिंग हो गया इस सेंटेंस का, जो कि है द जर्नी थ्रू द माउंटेन्स वाज ब्रेथ टेकिंग. ये सेंटेंस बना हमारा वर्ड जर्नी से. अब सेकंड वर्ड इज जगल. अब सेकंड वर्ड इज जगल. जगल का हिंदी में मतलब हो गया जादू. जगल का हिंदी में मतलब हो गया जादू. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, he could juggle 5 balls at once. He could juggle 5 balls at once. Okay, कि वह 5 गेंदों के साथ जादू कर सकता है एक ही बार में. जगलिंग आपने देखा होगा कि कोई करतब करने वाला होता है, 2 गेंद को भी लेकर के हवा में उछाल सकता है अपने हाथ में लेकर के, 2 से ज्यादा गेंद को भी अपने हाथ में लेकर के उछाल सकता है, 3, 4, 5. यहाँ सेंटेंस में जो यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे 5 बॉल्स यूज किया जा रहा है. कि मतलब जो करतबबाज है, जिसे यहाँ पे जादूगर कहा जा रहा है, जरूरी नहीं कि वो जादूगर ही हो, वो करतबबाज है. तो वो जो करतबबाज है वो 5 गेंदों के साथ एक बार में करतब दिखा सकता है, जो कि हिंदी मतलब हो गया इस सेंटेंस का, जो कि है he could juggle 5 balls at once. जो कि सेंटेंस बना हमारा वर्ड जगल से. इट वाज आवर सेकंड सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड जगल. आवर थर्ड वर्ड इज जस्टिस. आवर थर्ड वर्ड इज जस्टिस. जस्टिस का हिंदी में मतलब हो गया न्याय. जस्टिस का हिंदी में मतलब हो गया न्याय. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, द कोर्ट इंश्योर्स जस्टिस फॉर ऑल. द कोर्ट इंश्योर्स जस्टिस फॉर ऑल. कोर्ट का मतलब हो गया न्यायालय, इंश्योर्स का मतलब हो गया सुनिश्चित करना, जस्टिस का मतलब हो गया न्याय, और फॉर ऑल मतलब सभी के लिए. यानी न्यायालय जो है वो सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है. द कोर्ट यानी जो न्यायालय है वो सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है. ये हिंदी मतलब हो गया हमारा इस सेंटेंस का, जो कि है द कोर्ट इंश्योर्स जस्टिस फॉर ऑल. इट इज द थर्ड सेंटेंस व्हिच हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड जस्टिस. आवर फोर्थ वर्ड इज जेवल. आवर फोर्थ वर्ड इज जेवल. जेवल का हिंदी में मतलब हो गया गहना. जेवल का हिंदी में मतलब हो गया गहना. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, वो है शी वोर अ ब्यूटीफुल जेवल अराउंड हर नेक. शी वोर अ ब्यूटीफुल जेवल अराउंड हर नेक. इसका मतलब कि उसने अपने गर्दन के पास, गर्दन में एक सुंदर सा गहना पहना हुआ है. उसने अपने गर्दन में एक सुंदर सा गहना पहना हुआ है. शी वोर यानी पहना हुआ है, अ ब्यूटीफुल जेवल यानी सुंदर सा गहना, अराउंड हर नेक मतलब अपने गर्दन में, यानी उसने अपने गर्दन में एक सुंदर सा गहना पहना हुआ है. ये हिंदी मतलब हो गया हमारा इस सेंटेंस का, जो कि है शी वोर अ ब्यूटीफुल जेवल अराउंड हर नेक. दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड जेवल, व्हिच वाज आवर फोर्थ वर्ड. आवर फिफ्थ वर्ड इज जंगल. आवर फिफ्थ वर्ड इज जंगल. जंगल को हम लोग हिंदी में जंगल ही कहेंगे. जंगल को हम लोग हिंदी में जंगल ही कहेंगे. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, द जंगल
is home to many exotic animals. The jungle is home to many exotic animals. यानी कि जो जंगल है वो बहुत सारे अनोखे जानवरों का घर है। एक्सोटिक का मतलब हो गया अनोखे, ओके। और होम टू मेनी, यानी होम का मतलब हो गया घर, मेनी का मतलब हो गया बहुत सारे, एक्सोटिक का मतलब हो गया अनोखे, और एनिमल्स का मतलब हो गया जानवर। यानी जो जंगल है वो बहुत सारे अनोखे जानवरों का घर है। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे इस सेंटेंस का, जो कि है द जंगल इज होम टू मेनी एक्सोटिक एनिमल्स। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड जंगल, जिसको हिंदी में हम लोग जंगल ही कहेंगे। इट वाज आवर फिफ्थ वर्ड। आवर सिक्स्थ वर्ड इज जैकेट। आवर सिक्स्थ वर्ड इज जैकेट। जैकेट का हिंदी में मतलब जैकेट ही होता है। जैकेट का हिंदी में मतलब जैकेट ही होता है। और इससे जो सेंटेंस बनेगा, ही वोर अ लेदर जैकेट टू कीप वार्म। He wore a leather jacket to keep warm. वो एक चमड़े की जैकेट पहना अपने आप को गर्म रखने के लिए, या फिर उसने अपने आप को गर्म रखने के लिए एक चमड़े का जैकेट पहना। ओके, लेदर का मतलब हो गया चमड़ा, वोर का मतलब हो गया पहनना, जैकेट को हम लोग जैकेट ही कहेंगे। टू कीप वार्म यानी अपने आप को गर्म रखने के लिए, तो उसने अपने आप को गर्म रखने के लिए एक चमड़े का जैकेट पहना। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे इस सेंटेंस का, जो कि है he wore a leather jacket to keep warm. This sentence has been made from the word jacket. It was our sixth sentence from the word jacket. Our seventh word is jigsaw. Our seventh word is jigsaw. Jigsaw का हिंदी में मतलब हो गया पहेली। Jigsaw का हिंदी में मतलब हो गया पहेली। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, he enjoys solving jigsaw puzzles in his free time. He enjoys solving jigsaw puzzles in his free time. यानी वह एंजॉय का मतलब कि एंजॉय को हम लोग कहेंगे पसंद करना। इस सेंटेंस में एंजॉय का मतलब हो जाएगा पसंद करना। वैसे एंजॉय का मतलब खुशी भी होता है, मस्ती भी होता है, लेकिन इस सेंटेंस में एंजॉय का मतलब हो जाएगा पसंद करना। तो उसे पसंद है जिगसॉ पजल। यानी जिगसॉ क्या हो गया, तो एक पिक्चर होता है जिसको टुकड़ों में बटा हुआ होता है। उन टुकड़ों को जोड़ करके उस पिक्चर्स को कंप्लीट किया जाता है, उस पिक्चर को कंप्लीट किया जाता है। तो उस तरीके के पहेली को हम लोग जिगसॉ पजल कहते हैं। तो ही एंजॉयज सॉल्विंग जिगसॉ पजल्स, यानी उस टुकड़े वाले पहेलियों को सॉल्व करने में अपने फ्री समय में, यानी अपने खाली समय में उसे पसंद है। तो उसे अपने खाली समय में जिगसॉ पहेलियां सॉल्व करना पसंद है। तो ये हमारा हिंदी मतलब हो गया कि उसे अपने खाली समय में जिगसॉ पहेलियां सॉल्व करना पसंद है। यह हमारा हिंदी मतलब हो गया सेंटेंस का, जो कि है ही एंजॉयज सॉल्विंग जिगसॉ पजल्स इन हिज फ्री टाइम। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड जिगसॉ, जिसका हिंदी में मतलब हो गया पहेली। इट वाज आवर सेवेंथ सेंटेंस। आवर एट्थ वर्ड इज ज्यूरी। आवर एट्थ वर्ड इज ज्यूरी। ज्यूरी का हिंदी में मतलब ज्यूरी ही हो गया। ज्यूरी का हिंदी में मतलब ज्यूरी ही हो गया। ठीक है, ज्यूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल हु डिसाइड्स और गिव डिसीजन फॉर एनी रिजल्ट। ओके, वो किसी भी चीज का रिजल्ट देते हैं, डिसीजन देते हैं, अपना निर्णय सुनाते हैं। अब उससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, द ज्यूरी डिलिबरेटेड आवर्स बिफोर रीचिंग अ डिसीजन। ठीक है, द ज्यूरी डिलिबरेटेड आवर्स बिफोर रीचिंग अ डिसीजन, यानी ज्यूरी ने घंटों तक का समय लिया अपने डिसीजन, निर्णय तक पहुंचने में, या फिर ज्यूरी ने अपने निर्णय तक पहुंचने में घंटों का समय लिया। यहाँ कितने घंटे का समय लिया ये जिक्र नहीं किया जा रहा है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, तो सिर्फ डिलिबरेटेड आवर्स, यानी कुछ ना कुछ घंटा उसमें वेस्ट हुए ही होंगे या यूटिलाइज हुए होंगे, क्योंकि किसी भी चीज के लिए, और ज्यूरी लीगल केसेस के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए जो ज्यूरी होते हैं वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। ठीक है, तो वो अपना समय का सदुपयोग करते हुए उन्होंने घंटों का समय का सदुपयोग किया, और उसके बाद उन्होंने अपना निर्णय सुनाया। तो बिफोर रीचिंग अ डिसीजन, उन्होंने अपना निर्णय सुनाया उन्होंने घंटों बाद अपना निर्णय सुनाया। ओके, तो ज्यूरी ने अपना निर्णय सुनाने से पहले घंटों का समय लिया। ज्यूरी ने अपना निर्णय सुनाने से पहले कुछ घंटों का समय लिया। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे इस सेंटेंस का, जो कि है द ज्यूरी डिलिबरेटेड आवर्स बिफोर रीचिंग अ डिसीजन। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड ज्यूरी, जिसको हिंदी में हम लोग ज्यूरी कहेंगे। इट वाज आवर एट्थ सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड ज्यूरी। आवर नाइन्थ वर्ड इज जंक्शन। आवर नाइन्थ वर्ड इज जंक्शन। जंक्शन का हिंदी में मतलब जंक्शन ही हुआ। जंक्शन का हिंदी में मतलब जंक्शन ही हुआ। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, द ट्रेन स्टॉप्ड एट द जंक्शन बिफोर कंटिन्यूइंग इट्स जर्नी। द ट्रेन स्टॉप्ड एट द जंक्शन बिफोर कंटिन्यूइंग इट्स जर्नी, यानी ट्रेन जंक्शन पे रुकी अपने आगे के सफर पूरा करने से पहले। ओके, जो ट्रेन है
ट्रेन को भी हिंदी में एक नाम होता है। ओके, तो ये सवाल आपके लिए है कि ट्रेन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब ये आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें या फिर वेबसाइट के जो आर्टिकल है उसके कमेंट बॉक्स में दें, लेकिन ये सवाल आपके लिए है कि ट्रेन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं। तो ट्रेन जंक्शन पे रुकी अपने आगे का सफर पूरा करने से पहले। द ट्रेन स्टॉप्ड एट द जंक्शन बिफोर कंटिन्यूइंग इट्स जर्नी। ट्रेन जंक्शन पे रुकी अपना आगे का सफर करने से पूरा करने से पहले। अगर ट्रेन स्टॉप एट द जंक्शन बिफोर कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग का मतलब कि जारी रखना, तो अपने आगे का सफर जारी रखने से पहले ट्रेन जंक्शन पे रुकी। इंग्लिश में एक सेंटेंस को हिंदी में हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से उसे कहा जाए। इंग्लिश में एक सेंटेंस को हिंदी में हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है, लेकिन उसमें ग्रामेटिकल बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसमें ग्रामेटिकल बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अभी जेके ऑनलाइन क्लासेस जो है इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश लर्निंग ट्यूटोरियल है, लेकिन स्पोकन पे ज्यादा फोकस कर रहा है ताकि हर बच्चा कम से कम बोलना सीख सके, या फिर अगर कोई बोल रहा है तो उसे समझना सीख सके। सो आई होप कि यू विल एंजॉय लर्निंग थ्रू जेके ऑनलाइन क्लासेस इन दिस न्यू वे। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, द ट्रेन स्टॉप्ड एट द जंक्शन, कि ट्रेन जंक्शन पे रुकी बिफोर कंटिन्यूइंग इट्स जर्नी, अपना सफर जारी रखने से पहले। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे इस सेंटेंस का, जो कि बना हमारा वर्ड जंक्शन से। इट वाज आवर 9th सेंटेंस। आवर 10th वर्ड इज जैम। आवर 10th वर्ड इज जैम। जैम को हिंदी में हम लोग जैम ही कहेंगे। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, शी स्प्रेड जैम ऑन हर टोस्ट फॉर ब्रेकफास्ट। She spread jam on her toast for her breakfast, यानी उसने अपने टोस्ट पर जैम लगाया अपने नाश्ते में। अपने नाश्ते में उसने अपने टोस्ट पर जैम लगाया। She spread her jam, she spread jam। जैम का मतलब क्या हुआ, तो ये एक खाने का चीज है जो कि शुगर और फ्रूट्स से बनता है, ये फल और चीनी से मिलाकर के बना होता है। तो उसने अपने टोस्ट पर जैम लगाया अपने नाश्ते में, ना या फिर उसने नाश्ते में अपने टोस्ट पर जैम लगाया। उसने नाश्ते में अपने टोस्ट पर जैम लगाया। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे इस सेंटेंस का, जो कि है शी स्प्रेड जैम ऑन हर टोस्ट फॉर ब्रेकफास्ट। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड जैम, व्हिच वाज आवर 10th वर्ड। नाउ आवर 11th वर्ड इज जैज। आवर 11th वर्ड इज जैज। जैज को हिंदी में हम लोग जैज ही कहेंगे। और जैज क्या है, तो एक म्यूजिकल नोट है, ये एक संगीत की ध्वनि है। तो ये एक वेस्टर्न म्यूजिक है, लेकिन ये एक संगीत की ध्वनि है। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, दे वेंट टू अ जैज कंसर्ट लास्ट नाइट। दे वेंट टू अ जैज कंसर्ट लास्ट नाइट, यानी वे पिछली रात को एक जैज संगीत के कार्यक्रम में गए। ओके, वे पिछली रात को एक जैज संगीत के कार्यक्रम में गए। अब संगीत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैज एक म्यूजिकल टाइप है, ये संगीत का एक प्रकार है, तो इसलिए जैज जहां भी होगा उसे म्यूजिक के रूप में ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपने पिछली रात को एक जैज कार्यक्रम में गए, जैज संगीत के कार्यक्रम में गए। ओके, तो वे पिछली रात को संगीत के कार्यक्रम में गए। ये हिंदी मतलब हो गया हमारा सेंटेंस का, जो कि है दे वेंट टू अ जैज कंसर्ट लास्ट नाइट। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड जैज, व्हिच वाज आवर 11th वर्ड। नाउ आवर 12th वर्ड इज जंक। आवर 12th वर्ड इज जंक। जंक का हिंदी में मतलब हो गया कचरा। अगर जंक का हिंदी में मतलब हो गया कचरा। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, he cleared out the junk from his garage। he cleared out the junk from his garage। उसने अपने गराज में से कचरे को साफ किया। क्लियर आउट का मतलब हो गया साफ करना, जंक यानी कचरा, फ्रॉम हिज गराज यानी अपने गराज से। ओके, फ्रॉम हिज गराज, तो उसने अपने गराज से कचरे को साफ किया। उसने अपने गराज से कचरे को साफ किया। ही क्लियर्ड आउट द जंक फ्रॉम हिज गराज। उसने अपने गराज से कचरे को साफ किया। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे इस सेंटेंस का, जो कि हमारा बना वर्ड जंक से। इट वाज आवर 12th वर्ड। आवर 13th वर्ड इज जोल्ट। आवर 13th वर्ड इज जोल्ट। जोल्ट का हिंदी में मतलब हो गया झटका। जोल्ट का हिंदी में मतलब हो गया झटका। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, द न्यूज ऑफ हर रेजिग्नेशन वाज अ जोल्ट टू द कंपनी। द न्यूज ऑफ हर रेजिग्नेशन वाज अ जोल्ट टू द कंपनी, कि उसके इस्तीफे की खबर कंपनी के लिए एक झटका थी। उसके इस्तीफे की खबर कंपनी के लिए एक झटका थी। न्यूज का मतलब खबर, हर रेजिग्नेशन यानी उसके इस्तीफे, वाज अ जोल्ट यानी झटका थी, टू द कंपनी यानी कंपनी के लिए। तो उसके इस्तीफे की खबर कंपनी के लिए एक झटका थी। उसके इस्तीफे की खबर कंपनी के लिए एक झटका थी। ये हिंदी मतलब हो गया हमारा सेंटेंस का, जो कि है द न्यूज ऑफ हर रेजिग्नेशन वाज अ जोल्ट टू द कंपनी। This sentence has been made from the word jolt. It was our 13th sentence from the word jolt. Our 14th word is jolly.
Our 14th word is jolly. Jolly का हिंदी में मतलब हो गया मस्ती. Okay, happy in a noisy way. ठीक है, मस्ती यानी शोरगुल के साथ. तो जॉली का हिंदी में मतलब हो गया मस्ती. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, दे हैड ए जॉली टाइम एट द पार्टी. दे हैड ए जॉली टाइम एट द पार्टी यानी उन्होंने पार्टी में बहुत मस्ती की. उन्होंने पार्टी में बहुत मस्ती की. ये छोटा सा सेंटेंस है, इसलिए इसका हिंदी में मतलब छोटा सा ही रहेगा. दे यानी उन्होंने, हैड ए जॉली टाइम यानी मस्ती का समय बिताया. उन्होंने पार्टी में मस्ती का समय बिताया. जहां टाइम है तो मस्ती का समय भी कह सकते हैं, नहीं तो बहुत मस्ती की ये भी कह सकते हैं. तो दे हैड ए जॉली टाइम एट द पार्टी. उन्होंने पार्टी में मस्ती का समय बिताया या उन्होंने पार्टी में बहुत मस्ती की. दे हैड ए जॉली टाइम एट द पार्टी. दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड जॉली व्हिच वाज आवर 14th word. Our 15th word is jockey. Our 15th word is jockey. हिंदी में जॉकी को हम लोग जॉकी ही कह सकते हैं, नहीं तो घुड़सवार भी कह सकते हैं. ओके, लेकिन घुड़सवार वो घुड़सवार जो कि रेस में घोड़े को दौड़ाता हो. ओके, जो कि रेस में घोड़े को दौड़ाता हो उसे हम लोग जॉकी कहेंगे. सो इट इज आवर 15th word जॉकी. अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, द जॉकी वोन द रेस बाय अ नैरो मार्जिन. ओके, द जॉकी वोन द रेस बाय अ नैरो मार्जिन. कि जॉकी ने रेस को जीता बहुत ही कम मार्जिन से. मार्जिन कहे तो अंतराल से. रॉकी ने रेस को जीता बहुत ही कम अंतराल से यानी घुड़सवार ने उस रेस को जीता बहुत ही कम अंतराल से. तो ये हिंदी मतलब होगा हमारा सेंटेंस, द जॉकी वॉन द रेस बाय अ नैरो मार्जिन यानी घुड़सवार ने रेस को जीता बहुत ही कम अंतराल से. घुड़सवार ने रेस को जीता बहुत ही कम अंतराल से. ये हिंदी मतलब हो गया हमारा सेंटेंस, द जॉकी वॉन द रेस बाय अ नैरो मार्जिन. दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड जॉकी. So these are the 15 words whose sentences has been discussed in this video. There are altogether 25 words in the previous video whose sentences you will get on the website www.jkonlineclasses, or you can also click the link provided in the description box to read the full sentences of the all 25 words. आप उन 25 वर्ड्स के सेंटेंसेस को पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उस पर क्लिक करके आप इसे पढ़ सकते हैं. नहीं तो आप अगर और भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो www.jkonlineclasses.com पे जाकर के कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं. एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट. हर तरीके की जानकारी आपको वेबसाइट पे दी गई है. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, व्हाट्सएप चैनल भी है, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल भी है. आप इनमें से किस सब पे जेके ऑनलाइन क्लासेस से सीखने को मिलता है तो सब जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें. सो बिफोर एंडिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.